हेलो एवरीवन। तो आ गए हैं हम डाइपोल मोमेंट के न्यूमेरिकल्स को लेकर। तो आज के लेक्चर नंबर 14 में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पर, जो कि किस पर बेस्ड है, डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड है, एक यूनिफॉर्म फील्ड में। ओके, चलिए तो बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, पिछली क्लास में जो हमने बात की थी वो था हमारा डाइपोल मोमेंट, है ना। डाइपोल मोमेंट, एक करंट लूप कैसा बिहेवियर करता है, जैसे कि एक बार मैग्नेट हो। ओके, यहां से अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में मिलती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ कर्ल फिंगर को कर्ल करना है करंट की डायरेक्शन में, और ये क्या बताएगा, हम बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये एस से एन, ऊपर वाला अगर फेस एस है तो नीचे वाला फेस कौन सा होगा, हमारा साउथ, और एस से एन की तरफ ये हमारा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ओके, और जो डाइपोल मोमेंट हमको मिलता है वो मिलता है आई इंटू ए से। भाई इस एरिया में, इस लूप में कितनी करंट फ्लो हो रही है, जितनी करंट फ्लो होगी इस पर्टिकुलर एरिया में उतनी ही यहाँ क्या जनरेट होगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ और साउथ पोल होंगे उसके अंदर, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेवियर करेगा। नॉर्थ और साउथ पोल अगर है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी, पोल स्ट्रेंथ सेम होगी, तो ये जो सिस्टम है नॉर्थ और साउथ वाला, ये मिलकर क्या बनाएगा, डाइपोल बनाएगा। और अगर इसने डाइपोल बनाया है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, दैट इज अवर डाइपोल मोमेंट। ओके, और यही m हमें आज के लेक्चर में कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये है x एक्सिस, y एंड ये वाला ले लिया हमने z एक्सिस। यहाँ कोई लूप है जिसमें करंट I फ्लो हो रही है। ओके, चलिए तो इस तरह से ये करंट हमारी इस सर्कल में फ्लो हो रही है, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 3 मीटर। यहाँ जो करंट फ्लो होगी I इज इक्वल टू वो है 2 एम्पियर। इस लूप के अंदर 2 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, और आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू I इंटू ए, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, सो m इज इक्वल टू I कितना है, 2 एम्पियर, और इसका एरिया तो हमारे पास है नहीं, लेकिन ये सर्कल है तो हम कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर। सो m इज इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 9। सो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 18 पाई। अब बारी आ रही है डायरेक्शन की, तो कहाँ होगा वो, ये लूप आपका यहाँ पर है सरफेस पर। ओके, चलिए तो यहाँ फिंगर को कर ले हम इसकी डायरेक्शन में, और ये क्या बताना है, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड कौन है यहाँ पर, जे, तो इसको हम लिख सकते हैं जे। सो 18 डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड 18 पाई, और डायरेक्शन कौन सा, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस किसको डिनोट करता है, जे को। ओके, यहाँ पर ये एक्स आई है और ये जेड के को डिनोट करता है इन वेक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर लूप ऐसा है, तो हमने फिंगर्स को कर्ल कर लिया इसकी डायरेक्शन में, और ये हमको क्या बता रहा है, थंब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ओके बच्चों, चलिए ये था डाइपोल मोमेंट हमारा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड डाइपोल मोमेंट m। ओके, आपको डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है, और डाइपोल मोमेंट फाइंड करने के लिए हमें गिवन है x, y एंड z एक्सिस, और यहाँ पर करंट चलता है हमारा इस डायरेक्शन। ओके, ये है 2 एम्पियर, ये है 3 एम्पियर, सॉरी इसका एम्पियर नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम हो जाएगा ना। ये जो साइड है ये 2 मीटर है, और ये वाली साइड है 3 मीटर, और यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू वो ले लिया हमने 3 एम्पियर। इस लूप में 3 एम्पियर क्या फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो आपको डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। सो m इज इक्वल टू I इंटू ए,
दैट मोमेंट इज आई, कितना है 3 इंटू एरिया, ये विड्थ इंटू लेंथ करेंगे तो एरिया मिल जाएगा 2 इंटू 3, कितना हुआ 3 3 9, 9 2 18, ओके 18। और इसका यूनिट क्या होगा डायपोल मोमेंट का, m इक्वल टू आई इंटू ए, ये फॉर्मूला है करंट के लिए एम्पियर, ओके। और जो एरिया यहाँ पर है इसे हम ले सकते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट होगा वो हमारा होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। अगर ये तो खैर इसको मिला हमको मैग्नीट्यूड, अगर इसका डायरेक्शन हमको नीड लगे तो हमारे फिंगर को कर्ल कर लेंगे हम कहाँ पर, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके। तो ये थंब क्या डायरेक्ट कर रहा है आपको, z की डायरेक्शन, ये ऐसे जा रहे हैं x, यहाँ जा रहे हैं y, तो इन दोनों का रिजल्ट कौन है, थंब कहाँ है अंदर की तरफ, तो यहाँ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनसाइड, मींस माइनस k, ओके। तो ये होगा हमारा डायपोल मोमेंट फॉर दिस सरफेस, ठीक है बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, x y एंड z। अब यहां पर लूप है कुछ इस तरह से, ये इसकी विड्थ है और ये वाली लेंथ है, यहां पर ये लूप इस तरह से, ये a है और ये b है, तो ये भी b होगा, ये a है तो ये भी a ही होगा, और यहां पर करंट इस तरह से फ्लो होती है I J K, ओके। अब देखिए यहां पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही क्योंकि दोनों का पोटेंशियल लेवल कैसे हो गया सेम, अगर यहां से करंट I आता है तो यहां से भी करंट I आएगा, दोनों ऑपोजिट, ओके। तो नेट करंट इन दिस ब्रांच कितना हो जाएगा 0, और फिर भी हमको लूप कंसिडर करना है, तो मान लीजिए कि ये करंट इस तरह से फ्लो होते हुए यहाँ से ऐसे चल के जा रही है, तो अब आपके पास कम से कम यहाँ पर कितने लूप हो गए, 2 लूप, ओके। एक लूप हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं और एक लूप यहाँ से ऊपर वाला ये ले लेते हैं। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो ये जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा इन दोनों लूप के लिए, वो इन दोनों के अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। So that magnetic moment is equal to magnetic moment of first surface into plus magnetic moment of second, okay। तो मोमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास I इंटू ए, फर्स्ट सरफेस ये मान लीजिए फर्स्ट सरफेस है, ये वाली आपकी सेकंड लूप है, यहाँ करंट ऐसे चल रहा है तो करंट I है और एरिया है इसका A इंटू बी। अब ये किधर है, जो डायरेक्ट कर रहा है अंदर की तरफ, ये लूप आपकी फिंगर्स कहाँ होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन में, तो ये अंदर डायरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के, क्योंकि ये कहाँ है z की डायरेक्शन में, ओके। प्लस इस सरफेस की मूवमेंट देखें हम, तो यहाँ पर करंट किधर जा रही है आपकी, ये यहाँ से, चलो इसमें ले लो, ये करंट यहाँ इस तरफ जा रही है, ओके। तो ये कहाँ डायरेक्ट करेगा, डाउनवर्ड, मीन्स करंट, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, इसका एरिया कितना है a इंटू बी, और डायरेक्ट कहाँ कर रहा है माइनस j, ये लूप आप यहां से ले रहे हैं तो। सो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू माइनस i इंटू ए बी इन के डायरेक्शन प्लस ए बी, अच्छा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस और ये हो जाएगा जे के, ठीक है। तो ये था इसका नेट डायपोल मोमेंट, यहां से आप ए बी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस ए बी कॉमन, आई भी कॉमन, और ये है के प्लस जे के, ओके। यहां पर ये जो आई है ये इलेक्ट्रिक करंट है ना, वेक्टर नहीं है, ओके। अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम या कोई ट्रायंगल शेप मिले इस तरह से, तो आप कोई भी 2 साइड लेके उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पैरेललोग्राम मिला ए बी सी डी, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर हमको फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरिया वेक्टर किसी भी 2 साइड की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है, जैसे ए से चले हम बी पर, सी डी, और ये करंट का डायरेक्शन है, तो ए बी इंटू बी सी करें, ए बी इंटू बी सी,
तो ये हमें क्या मिलेगा, इसका एरिया वेक्टर। या फिर BC इंटू CD कर लें, BC इंटू क्या कर लें, CD, तो इसके अकॉर्डिंग हमको एरिया वेक्टर मिल जाएगा। या CD इंटू DA कर लें तो भी एरिया वेक्टर मिल जाएगा। या DA इंटू AB कर लें तब भी हमें क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर यहां से मिल जाता है। अगर ट्रायंगल शेप होगी ABC, उस केस में एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया फाइंड कर लें आप ट्रायंगल का, बेस इंटू हाइट। ओके, तो यहां पर ये AB इंटू BC, या फिर एरिया वेक्टर इज इक्वल टू हाफ BC इंटू CA, और एरिया वेक्टर हाफ AB इंटू SC। ठीक है, तो कोई भी दो साइड का मल्टीप्लाई कर लें, क्या मिलेगा आपको, एरिया वेक्टर मिल जाएगा। बस बाकी करंट तो गिवन होगा सर्किट में, उसका मल्टीप्लाई करें एरिया वेक्टर से और रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगा, ये डाइपोल मोमेंट मिल जाती है। तो आज इतना ही, ये थे डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, जहां हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके लिए हम उसे कैलकुलेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। ओके, गुड बाय।